हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PRS एकेडमी। इस सीरीज़ में हम जो फेमस लाइंस हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले के, उसको हम पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो एंड योर एकेडमिक एग्जाम ऑल्सो। ये लाइंस डायरेक्टली एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि ये किस प्ले से लिया गया है कम्पिटिटिव में। और आपके एकेडमिक में क्या होता है कि जब आप अगर विलियम शेक्सपियर के बारे में आता है और 2-4 लाइनें अगर आप उनके प्ले के लिख देते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ जाया करते हैं। तो इसमें यही है कि देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जूलियस सीजर का स्टोरी, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। एक ओवरव्यू ऑफ जूलियस सीजर जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें ये होता है कि जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है, लोग उसका मर्डर कर देते हैं उसी के दरबार में रहने वाले लोगों के द्वारा, जो एक रिबेलियस ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सेट ऑनर इन वन आई एंड द डेथ इन द अदर एंड आई विल टेक ऑन बोथ इनडिफरेंटली फॉर लेट द गॉड्स so speed me as I love the name of honor more than I fear death। ये जो लाइन है ये ब्रूटस ने कहा था एक्ट फर्स्ट और सीन 2 में। क्या मतलब है इसका, इसको समझते हैं। मीन्स कि ये ब्रूटस है ना, ये ब्रूटस ही वॉज अ सिंगल पर्सन हु वांटेड द वेलफेयर ऑफ रोम। ये कहानी की सेटिंग रोम में रखी गई है। तो ब्रूटस कहता है, ठीक है, कि रोम के ऑनर के लिए मैं अपना जान दे भी सकता हूं और ज़रूरत पड़ने पर ले भी सकता हूं, ठीक है। मैं कभी भी मृत्यु से नहीं डरता हूं। वही यहाँ पे कह रहा है कि सेट ऑनर इन वन आइज एंड डेथ इन अदर एंड आई विल टेक ऑन बोथ इनडिफरेंटली। मीन्स कि मैं सम्मान को और मृत्यु को, दोनों को बिना किसी भेदभाव के मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ओनली फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ रोम। आगे कि एंड आई विल टेक ऑन बोथ इनडिफरेंटली फॉर लेट द गॉड सो स्पीड मी एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ। कह रहा है कि यहाँ पर नाउ ही इज प्रेइंग टू गॉड कि गॉड जो है ऐसा उसकी किस्मत को बना दें, ठीक है, ऐसा उसकी किस्मत को बना दें कि वो ऐसा उसको लव प्रोवाइड कराएं गॉड, ठीक है, कि जिसके वजह से उसका जो लव है रोम के प्रति वो बढ़े, सम्मान भी बढ़े, ठीक है। और डेथ जो है जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रूटस जो है रोम के सम्मान के लिए अपना डेथ भी सेक्रीफाइस कर दे, ठीक है, अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दे, ठीक है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि men at sometimes are the masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not our stars, but in ourselves that we are underlings. ये कैसियस कहता है। कैसियस, मैंने आपसे कहा ना, रिबेलियस ग्रुप होता है, ठीक है। तो रिबेलियस ग्रुप का जो मेन हेड होता है वो कैसियस रहता है, ठीक है। तो कैसियस इंस्टिगेट ब्रूटस टू मर्डर जूलियस सीजर। तो यहाँ पर कहता है, वो उकसाने के लिए क्या कहता है, देखिए यहाँ पर, मैन एट सम टाइम्स आर द मास्टर ऑफ देयर फेट। कहता है कि अगर जूलियस राजा बन जाता है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही विल बी गुड किंग। इट माइट बी, ही माइट बी द डिक्टेटर, and if he became the dictator it would be not good for the Rome। तो वही यहाँ पर कहता है कि चलो फिर उसको मार ही देते हैं। और कहता है यहाँ पर, ये कैसियस कहता है ब्रूटस से कि उसको बाहर ले जाकर कहता है कि men at the sometimes are the master of their fate। कि जो व्यक्ति होता है अपने भाग्य के पीछे वो खुद ही जिम्मेदार होता है, न कि उसकी डेस्टिनी, ठीक है, न कि उसका गॉड, न कि गॉड डिटरमाइन करते हैं उसके भाग्य को, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे कह रहा है कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। कह रहा है कि जो गलतियां हो रही हैं, ठीक है, वो हमारे द्वारा नहीं होंगी,
ठीक है, वो जो है हमारे द्वारा नहीं होंगी, वो तो जूलियस सीजर ही करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके प्रति नहीं लड़ते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से फिर वहाँ पर हमारी गलती होगी और हम अपने डेस्टिनी को, हम अपने भाग्य को कोस नहीं सकते हैं। डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स, स्टार्स का मतलब वही भाग्य से यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, बट इन आवर सेल्फ, गलती हमारे भाग्य में नहीं, गलती हम में है, दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस कहता है ओनली टू इन्वेस्टिगेट ब्रूटस। चलिए अब अगली लाइन्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेंजर नोस फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही, वी आर टू लायंस लिटर्ड इन वन डे। These lines are said by the Caesar, act second and scene second। तो इसमें क्या कहता है कि जब उसकी जो वाइफ रहती है, ठीक है, द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ जूलियस सीजर इज कैलिफोर्निया, तो वो कहती है कि देखो आज भाग्य ठीक नहीं है, बाहर खतरा है, आप सीनेट ना जाइए और यहीं रहिए, ठीक है। तो बड़े ही फ़क्र से जो जूलियस सीजर है वो कहता है, क्या कहता है कि खतरा हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब कि कह रहा, देखिए यहाँ पर डेंजर्स नो फुल वेल, जो डेंजर है वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही, कि सीजर जो है हमसे भी खतरनाक है। मीन्स आप समझ रहे हैं कि डेंजर्स को भी यहाँ पर एक व्यक्ति समझ रहा है, वो कहता है कि डेंजर्स को भी पता है कि उससे खतरनाक मैं हूँ, ठीक है। कह रहा है आगे कि वी आर टू लायंस, हम दोनों ही शेर हैं, हम दोनों ही लायंस हैं, ठीक है, जो एक ही दिन पैदा हुए थे, ठीक है, और मैं उनमें से ज़्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है। जूलियस सीजर कहता है कि मैं दोनों में से ज़्यादा पावरफुल हूँ और डेंजर्स मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और इसलिए तुम मुझे सीनेट जाने से मत रोको। आगे देखिएगा यहाँ पर कि वो जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एक्ट, दैट स्पिरिट वॉक्स अब्रोड एंड टर्न्स आवर सॉर्ड्स इन आवर ओन प्रॉपर इंटेल्स। मतलब क्या हुआ, ये ब्रूटस कहता है, ठीक है। ये ब्रूटस तब बोलता है जब जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है, तो वह कहता है, ठीक है, दरअसल ब्रूटस को पता नहीं रहता है, ठीक है, कि कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है जूलियस सीजर को मारने के लिए। ये कॉन्स्पिरेसी कौन रचता है, ठीक है, तो एक और व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है कैसियस। क्या नाम रहता है उसका? कैसियस, ठीक है। तो कैसियस कॉन्स्पिरेसी थेस्ड करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो ब्रूटस कहता है क्या है कि तुम्हारा जो पावर था, ठीक है, जो तुम्हारा पावर था वो कल भी था और अभी भी है, ठीक है। कह रहा है कि दाउ आर्ट माइटी एट, तुम्हारा जो चर्चा था, तुम्हारा जो बहादुरी के किस्से थे, लोग आज भी उसे कहते हैं। दैट स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आवर सॉर्ड्स, कह रहा है कि जो तुम्हारी स्पिरिट है, जो तुम्हारी आत्मा है, हमारे ही चारों तरफ भटकती रहती है, ठीक है। और क्या कहता है कि और जो तुम्हारा स्वॉर्ड्स है, तुम्हारी आत्मा जब आती है तो वो स्वॉर्ड्स भी लेकर के आती है, तलवार भी लेकर के आती है, और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि वो अब हम लोगों के लिए खतरा महसूस कर रही है। जो इंटेल्स आ रही है, मतलब वो हमारे ही तरफ, तुम्हारी जो तलवार है उसका रुख हमारे ही तरफ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एक लाइन और बच गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स सेव ओनली ही। ये जो लाइन है वो एंटनी कहता है, एंटनी भी एक कैरेक्टर होता है, वो कहता है इसमें, ठीक है, कि ब्रूटस के बारे में कहता है। किसके बारे में कहता है? ब्रूटस के बारे में कहता है, ठीक है। दरअसल क्या होता है कि कैसियस जो है वो भी ब्रूटस को मार डालता है, ठीक है। तो कहता है कि दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ठीक है, कि जितने भी रोमन हैं, ठीक है, जितने भी रोमन हैं
उन सब में ब्रूटस अच्छा था। क्यों ब्रूटस अच्छा था? क्योंकि ब्रूटस को जरा सा भी नहीं पता था कि जूलियस सीजर की मृत्यु, उसकी हत्या कॉन्स्पिरेसी के तहत की जा रही है। ठीक है, ये तो केवल रोम का वेलफेयर चाहता था, ये तो केवल रोम का वेलफेयर चाहता था। ठीक है, तो वही कहता है कि दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। ठीक है, उन सब से अच्छा ब्रूटस था। ठीक है, ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स से ओनली ही। ठीक है, कि मीन्स कि सभी कॉन्स्पिरेटर्स जो थे वो जूलियस से जीलसी रखने के वजह से उन्होंने उसको मारा था। ठीक है, लेकिन जो ब्रूटस है ये रोम की भलाई के लिए उन सभी कॉन्स्पिरेटर्स का साथ दिया था। ठीक है, तो ये रहा ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स से ओनली ही। ठीक है, सभी कॉन्स्पिरेटर्स ने, ठीक है, सभी कॉन्स्पिरेटर्स ने जूलियस सीजर को जीलसी के वजह से मारा। ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति है उसने केवल रोम के वेलफेयर के लिए जूलियस सीजर की हत्या किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जितना मुझसे हो सकता है मैं पूरा प्रयास करता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, और एक और आपका इस सीरीज में एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। ठीक है, विच इज़ बिलीव टू बी द स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।